हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। मैंने सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है और आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में से सारी वीडियो देख सकते हैं। और ये हिंदी की सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और जल्दी ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मॉडल पेपर मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग साथ में बने रहें। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमारे 30 पहले हो चुके थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 कहता है कि भाषा अधिगम के डैश सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न त्रुटि से भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक, सांस्कृतिक या सत्यवादी। ठीक है, तो प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत दिया किसने है, ये हमारा किसने दिया है, ये दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक, और थॉर्नडाइक किससे संबंधित थे, ये थे व्यवहारवादी से। ठीक है, संज्ञानात्मक से कौन संबंधित था, प्याजे। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक से कौन था, वाइगोस्की। ठीक, आगे बढ़ते तो अभी के इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी आंसर हो जाएगा 2 व्यवहारवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। कह रहा है बातचीत, कहानी कहना, कविता पाठ या समाचार वाचन। ठीक है, तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में बताना है सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण होगा। देखो, समाचार वाचन में क्या होगा, केवल समाचार वाचन पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 कट जाएगा। कविता का पाठ भी सिर्फ पढ़ा ही जाएगा, तो केवल एक तरफा पढ़ाई होगी इसमें, तो ये भी मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होगी। कहानी कहना यानी कि कोई कहानी कह रहा है, यानी कि एक तरफ वचन हो रहा है, ये भी नहीं होगा। बातचीत में क्या होगा, इसमें दोनों लोग क्या होंगे, एक्टिव होंगे। क्या होंगे, दोनों लोग एक्टिव होंगे। कैसे एक्टिव होंगे, इसमें क्या होता है, भावों का आदान और प्रदान करा जाता है। क्या करा जाता है इसमें, बातचीत में आदान और प्रदान। ठीक है, जो हमारे मन के भाव होते हैं, मन के जो भाव होते हैं, इसमें क्या करा जाता है, आदान प्रदान करा जाता है। तो इससे क्या होता है, जब दो लोग आपस में या ग्रुप में बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इससे सोशलाइजेशन होता है और मौखिक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि बातचीत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, और इसमें कोड भी सम्मिलित है। तो थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को फॉन्ट दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि दिए गए कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीतियाँ हैं। देखो, क्वेश्चन को आगे शुरू करने से पहले मैं साक्षरता का यहाँ पे मतलब बता दूँ। वैसे तो इसका मतलब इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो साक्षरता को वैसे तो हम इंटरव्यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों का इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे बच्चों का इंटरव्यू से प्रारंभिक साक्षरता का मतलब ये है कि बच्चे का जो विकास है, किसका, भाषा का, जो भाषा विकास है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो उसमें बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीतियाँ कौन सी होंगी, ये बताना है आपको। कह रहा है भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत, बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना, अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना, या बच्चों को पन्ने पर वाक्य की नकल करके सीखने के लिए कहना। ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चन तो समझ ही गए, तो हम नीचे से शुरू करते हैं। कह रहा है बच्चे को पन्ने पर वाक्य की नकल करने के लिए कहना है। अगर नकल करेगा तो भाषा विकास का कौशल थोड़ी ना बढ़ेगा यहाँ पर, तो भाषा विकास कौशल इसका निर्माण थोड़ी ना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। जब डी गलत है तो देखो ऑप्शन नंबर डी किस किस में, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखो एक ऑप्शन काटा और आपको आंसर मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है अपने मित्र को पत्र लिखना, पत्र लिखेगा तो उसमें भाषा विकास का क्वेश्चन नहीं जागेगा। कह रहा है बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना, बिल्कुल, जब आप पढ़कर सुनाएंगे तो इसमें भाषा विकास, प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा इसमें। और भाषा विकास के आरंभिक में अभिभावकों द्वारा जो बातचीत की जाती है, इससे भी हमारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। और अच्छा, 34 भी वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
35 की ओर, इसमें भी आपके कूट हैं। देखते हैं, कह रहा है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम बताइए। प्रक्रिया आधारित यानी कि लेखन परीक्षा की बात कर रहा है जी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें सीरियस आपको सीरियल यानी कि सही क्रम में लगाना है। कह रहा है प्रारूपण पहले लोग हुए, प्रूफ पठन यानी कि प्रूफ रीडिंग, मानस मंथन, पुनरावृत्ति, रूपरेखा बनाना या अंत्यरूप देना। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप मंथन करोगे ना, किसी चीज़ को भी बनाने के लिए आप सबसे पहले मंथन करोगे, तो पहले सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सी आएगा। तो सी देख लो किसमें है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, दोनों ऑप्शन कट गए पहले नंबर पे। ठीक, मंथन करने के बाद आप क्या बनाओगे, उसकी एक रूपरेखा बनाओगे, यानी कि ऑप्शन ई आएगा। ई देख लो किसमें है, सी के बाद ई इसमें है, इसमें नहीं है, ये कट गया। देखो अब आपको क्या हुआ, ऑप्शन काटना आ गए होंगे। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आप इस तरीके से काटते हुए चलोगे तो आपको अगर आंसर नहीं भी आता होगा और 1-2 पॉइंट अगर आपको आते होंगे तो इससे क्या होगा, आप लोगों का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देखो सिर्फ मैंने आपको 2 ही ऑप्शन क्लियर करे हैं, 2 पॉइंट क्लियर करे हैं और आपको आंसर पूरा मिल गया। फिर भी हम पूरा देख लेते हैं। रूपरेखा बनाने के बाद आप क्या करेंगे, रूपरेखा के बाद आप क्या करेंगे, उसका एक प्रारूप तैयार करेंगे, यानी कि ए पे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसकी पुनरावृत्ति यानी कि डी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कि हम प्रूफ रीडिंग उसकी उतार के रखेंगे, एक रीडिंग में तो रखेंगे ना, यानी कि बी। और सबसे बाद में हम क्या करेंगे, अंतिम स्वरूप देंगे उसका, यानी कि एफ। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण समझ गए होंगे, जिसमें आदान प्रदान होता है किसका, हमारे अंदर के भाव का। ठीक है, कह रहे हैं बच्चों द्वारा एक दूसरे से बातचीत करना, टेलीफोन पर अनुभवों को साझा करना, समाचार प्रसारण पत्र या बच्चों का साक्षात्कार लेना। देखो बच्चों द्वारा एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा मिलेगा। टेलीफोन पर बात करेंगे, इसमें भी साझा होता है मौखिक संप्रेषण, दोनों एक तरफ से बोलते हैं, है ना, सेंडर और रिसीवर दोनों होते हैं। ठीक है, कह रहा है बच्चों का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, जब बच्चे का इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार होगा, इसमें भी क्या होगा, संप्रेषण को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन समाचार प्रसारण में क्या होगा, केवल एक तरफा चीज़ होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, है ना। इसमें क्या होगा, आप केवल एक ही समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, यानी कि, तो इसमें हमारा मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा थोड़े ना मिल रहा है, इसमें तो हम अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि बुनियादी स्तर पर NEP 2020 ध्यान केंद्रित देती है, कह रहा है साक्षरता पर, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्राकृतिक विज्ञान पर या सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। ठीक है, तो देखो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर ऐसा नहीं है, ना ही प्राकृतिक विज्ञान पर। साक्षरता तो ठीक है, लेकिन इसके साथ अंक ज्ञान पर भी ध्यान देती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर, इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 बेस्ट है, इन चारों ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है हमारा, कहता है कि ड्रिलिंग दोहराव डैश की एक प्रमुख प्रविधि है। कह रहा है समग्र भाषा उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि या खेल विधि। देखो खेल विधि से ड्रिलिंग का कोई वो नहीं है, ड्रिलिंग में संप्रेषण नहीं होता है। ठीक है, समग्र भाषा उपागम भी नहीं होता है, तो आंसर होना क्या चाहिए, आना होना चाहिए इसका, थोड़ा अटपटा लग रहा है, व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें होता क्या है, ड्रिलिंग में होता क्या है, इसमें क्या होता है, सीखने के, ये क्या करती है, ये जो विधि होती है सीखने के अभ्यास पर जोर देती है। किस पर, अभ्यास पर जोर देती है। इसके माध्यम से होता क्या है, इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों में सुधार कर सकता है। ठीक है, तो ड्रिलिंग समझ गए होंगे आप लोग, क्या कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। तो क्या होती है ड्रिलिंग या दोहराव, सीखने के अभ्यास पर यह जोर देती है, इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों में सुधार कर सकता है। ठीक है, और क्या है ये, तो
ऑप्शन हमारा क्या हो गया, आपका 3 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 38 कहता है लिखने में कठिनाई होना डैश से संबंधित है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और एफेजिया। देखो डिस्कैल्कुलिया जो है गणित के संबंधित है, ठीक है, गणित में जो विकार होता है, ठीक। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। और डिस्ग्राफिया जो है आपका लिखने से संबंधित है, विकार, ये लिखने का विकार है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। डिसलेक्सिया के बारे में पूछेगा तो पढ़ने से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिस्कैल्कुलिया गणित के विकार से संबंधित है, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा, लिखने में कठिनाई यानी कि डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या कहता है, कहता है कि बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक उचित होगा। कह रहा है स्वतंत्रता दिवस पढ़ाना, जब बिजली चली गई, गणतंत्र दिवस या बाल दिवस, ठीक है। तो कौन सा विषय सबसे उपयुक्त होगा, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता। देखो अगर मैं बच्चे से पूछूंगा बेटा बताओ कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, बच्चा सिर्फ एक जवाब देगा कि सर 15 अगस्त को। मैं पूछूंगा गणतंत्र दिवस तो बच्चा सिर्फ एक जवाब देगा 26 जनवरी। मैं पूछूंगा बाल दिवस तो बच्चा केवल एक जवाब देगा, तो नवंबर, 14 नवंबर। तो ये सब क्या है हमारे अभिसारी चिंतन है, यानी कि यहाँ पे सब अभिसारी वाली चीज़ें आ रही हैं। अभिसारी का मतलब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें जवाब जो होते हैं कई जगह से आकर एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, ये होता है हमारा अभिसारी। लेकिन अपसारी क्या होता है, जिसके एक से अधिक उत्तर होते हैं, जैसे कि जिसमें कल्पना करे सृजनात्मकता है। जैसे जब बिजली चली गई हुई, अगर बच्चों से पूछोगे तो क्या क्या हुआ होगा, तो हर बच्चा अलग अलग सोचेगा। जब बिजली चली जाएगी तो कोई बच्चा कहेगा कि अंधेरा हो जाएगा, दूसरा और सोचेगा, और क्या क्या जवाब आएंगे। जब बिजली चली जाएगी तो हम खाना नहीं खा सकते, हम पढ़ नहीं सकते, हम बाहर नहीं निकल सकते। तो इस तरीके से क्या है अपसारी में क्या जाता है, एक से अधिक उत्तर निकल के आ जाते हैं, तो जिसमें हम बच्चा कल्पना भी कर सकता है और सृजनात्मकता का विकास भी अच्छे से हो जाता है। फिलहाल के लिए ऑप्शन इसका हो जाएगा 2, जब बिजली चली गई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, जब बिजली चली गई होगी। और आज के सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना डैश कहलाता है, सूत्र प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, पाठ्य में व्याकरण या संदर्भ में व्याकरण। तो फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण, ऑप्शन नंबर 4। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा और लास्ट तक आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।